हेलो। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका अपकमिंग TRE4 एग्ज़ाम है, तो उसके लिए क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस रहेगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो छोटा सा वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक ओवरऑल बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो आप स्किप मत करना वीडियो को, बहुत कम मिनट का ये वीडियो होगा, पर इसको आप ज़रूर से ज़रूर पूरा देखना। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं बिहार कंप्यूटर टीचर 2025 जो TRE4 होने वाला है और काफ़ी अच्छा वैकेंसी भी आने वाला है, तो इसलिए आप थोड़ा सा सीरियस हो जाना है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 3 पार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में 30 MCQ आपको पूछे जाएंगे, 30 MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको हम लोग क्वालिफाई रहेगा, यानी कि क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें ये मेरिट में नंबर ऐड नहीं होगा। जो ये 30 MCQ आपसे पूछे जा रहे हैं 30 नंबर का, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। आप बस क्वालिफाई करेंगे और 30% मार्क्स लाना होता है, यानी कि बोले तो आपको सिर्फ 9 मार्क्स लाना है। अगर आप 9 मार्क्स ला देते हैं तो आप इस पार्ट को क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। और जो आपका मेरिट बनेगा वो पार्ट 2 और पार्ट 3 के बेसिस पे बनेगा। पार्ट 2 में आपको 40 MCQ देखने को मिलेंगे और पार्ट 3 में आपको 80 MCQs देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो टोटल आपका MCQ होगा 120 MCQ क्वेश्चंस होंगे और 120 मार्क्स का होगा। और मेरिट जो आपका बनेगा वो यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब पार्ट वाइज हम लोग बात करते हैं। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, ये लैंग्वेज टेस्ट है। इसमें सिर्फ आपका लैंग्वेज चेक किया जाएगा। और सेकेंड पार्ट की इसका जो नेचर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है आपको इसमें। और जो आप पेपर जो देखोगे ना, जो एक्चुअल पेपर आपका आएगा वो 1 से लेकर के 30 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि नंबर 1 से लेकर के नंबर 30 तक। और इसमें से आपको 9 मार्क्स लाने हैं। तो काफ़ी अच्छे से सावधानी से करना होगा। अब इस लैंग्वेज में भी 3 तरीके के लैंग्वेज आपको 4 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, और वो लिखा रहेगा E1 to E8, यानी कि 8 सवाल जो होंगे, 8 क्वेश्चंस आप यहाँ देख पाएंगे E1 से लेकर के E8 तक। ये 8 सवाल जो होंगे ये इंग्लिश के होंगे और ये कॉमन होगा सबके लिए। तो ये कॉमन फॉर ऑल होगा, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये अटेम्प्ट करना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज को आपको स्किप नहीं करना है, इसको तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, यानी कि सबके लिए एक ही जैसा होगा। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद क्या है कि ये 3 आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक होगा हिंदी लैंग्वेज, दूसरा होगा उर्दू लैंग्वेज और तीसरा होगा बंगाली लैंग्वेज। इस तीनों में से आपको सिर्फ एक ही किसी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना है। यानी कि अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है तो आप सिर्फ हिंदी क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे। और हिंदी क्वेश्चन के लिए दिया रहेगा H9 to H30। तो इस तरीके से 20 सवाल यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। 12 सवाल जो है आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, जो कि नंबरिंग रहेगा H9 से लेकर के H9 लिखा रहेगा, तो H4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यही अटेम्प्ट करना है। तो 30 तक आपको अटेम्प्ट करना है, 9 से लेकर के 30 तक, अगर हिंदी आपका लैंग्वेज है। अगर किसी का इनकेस उर्दू लैंग्वेज है तो वो हिंदी नहीं अटेम्प्ट करेंगे, वो U9 से लेकर के U30 तक से, वही उर्दू के लिए U ले लिया गया है। और बंगाली जिनका रहेगा वो B9 से लेकर के B30 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो ये आपका पहला पार्ट है। ये पूरा पार्ट मैंने आपको समझा दिया, इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यही एकदम नेचर रहेगा एग्जाम का, जिसको हम लोग लैंग्वेज पार्ट बोलेंगे। और इसमें आपका सिर्फ लैंग्वेज चेक किया जाएगा और साथ ही साथ ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 9 मार्क्स अगर आप ला देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और याद रखिएगा, जब आप पार्ट 1 क्वालिफाई करेंगे तभी जा करके आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 चेक होगा। यानी कि अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं पार्ट 1 में तो फिर तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आपको जनरल स्टडीज पूछा जाएगा। इसका नाम है, आप पेपर में देखिएगा तो पहला लिखा रहता है लैंग्वेज, उसके बाद लिखा रहता है जनरल स्टडीज और देन लिखा रहता है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज़ में आपको 40 MCQ देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट 2 जो होगा 40 MCQ का होगा, यानी कि 40 नंबर का जनरल स्टडीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें तो आपको मैथ्स पूछा जाएगा, तो कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल साइंस से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि ये जो इंडिपेंडेंस वाला जो भी है और गांधीयन एरा वाला जो भी है हिस्ट्री, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको करके जाना है। यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको सवाल मिलेंगे हिस्ट्री में। और साथ ही साथ ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ना, बिहार से लिंक करके इसको करना है।
ठीक है। इस पे हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस पोर्शन में कितना पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको पता रहे कि इसमें कितना पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना आपको जरूरी है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ इसमें कुछ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के सारे मिला करके आपको 40 MCQ पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 40 MCQ आपका ये रहेगा, जिसको जनरल स्टडीज पार्ट बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पार्ट जो होगा आपका पार्ट 3, जिसमें कि आपको 80 MCQ आपसे पूछे जाएंगे। 80 MCQ, ठीक है। ये भी आपका मेरिट का एक पार्ट है, जिसको हम बोल रहे हैं कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ से आपका मेन जो आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है वो यहाँ से आने वाले हैं, इस पार्ट में आने वाले हैं, और 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस में बेसिकली क्या सिलेबस है। देखिए, BPSC ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड किया है वो ये है। बाकी इसमें भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस पर हम एक डिटेल्स वीडियो में, आप कमेंट करना, उस पर हम एक डिटेल्स वीडियो बना देंगे और आपको बताएंगे कि किस पोर्शन में आपको कितना टाइम देना चाहिए, किस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, और किस में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। तो TRE 1, TRE 2 और TRE 3, इन तीनों एग्जाम के ट्रेंड्स को देखते हुए हम बता पाएंगे कि किस पोर्शन से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस का एक ब्रीफली अगर हम बोल सकते हैं कि ऊपर ये सिलेबस हो गया। मतलब सिलेबस यही रहेगा, इसके अंदर में आपको क्या डिटेल्स पढ़ना है वो आपको पार्ट वाइज मैं बताऊंगा। हर चैप्टर से, कंप्यूटर सिस्टम से क्या पूछा जाएगा, DBMS से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और ये फिक्स है, ठीक है ना। तो आपको लेकिन ये सारा आपको टच करना पड़ेगा, जिसमें कि कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम COA भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर के बारे में भी इसमें पढ़ना होगा आपको। सेकंड बात करें तो ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर बहुत आ जाता है, इसमें हिस्ट्री भी पूछ लिया जाता है आपसे। बाकी जो भी जनरेशन वगैरह आपका जो भी होगा कंप्यूटर का, सारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आ जाएगा। देन कंप्यूटर नेटवर्क से खूब सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ना जिनसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी कि फंडामेंटल कंप्यूटर से भी, और कंप्यूटर नेटवर्क तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। साइबर सिक्योरिटी से भी कुछ 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसको भी थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। और DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने एक वीडियो भी इस पे डाला हुआ है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो डालता रहूँगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बेसिकली C++ यूजिंग जो डेटा स्ट्रक्चर होगा, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ आपको पढ़ना होगा, और इससे भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर से भी सवाल बहुत सारे आते हैं। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स आपको सीखने होंगे। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में बेसिकली आपको C++ सीखना होगा, और इसमें थोड़ा बहुत आपको पाइथन भी करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन भी सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है, आगे होगा भी। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स भी है, आपको ये भी देखना होगा। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, ये भी काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसको भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद मैंने बता दिया डेटाबेस कंसेप्ट्स। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी कि SQL काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे तो भर के सवाल आते हैं, तो इसको तो आपको अच्छे से करना ही होगा। इमर्जिंग ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो IoT वगैरह हो जाएगा, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स में IoT हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मशीन लर्निंग हो जाएगा, है ना, मशीन लर्निंग हो जाएगा। AI हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो जो इमर्ज करते हैं ना, ऐसे टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग में है, तो वो सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स में आ जाते हैं, और इससे भी सवाल जरूर आते हैं, तो इसको भी आपको करना होगा। पाइथन, थोड़ा बहुत पाइथन का इंट्रो आपको आना चाहिए। लैंग्वेज क्या है, अगर आप C++ लैंग्वेज अच्छे से किए हैं तो पाइथन भी आपको करने में दिक्कत नहीं होगा, और वैसे भी मैं आपको कराने वाला भी हूँ। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज जो है एक लाइब्रेरी है पाइथन का, तो इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका सिलेबस में है। उसके बाद अगर हम बात करें डेटाबेस क्यूरी यूजिंग SQL, तो डेटाबेस का क्यूरी जो है SQL, तो ये भी SQL का ही पार्ट है, तो इसको भी आपको करना होगा। और उसके बाद सोसाइटल इम्पैक्ट्स क्या होता है, इसके बारे में भी आपको करना होगा। तो ये रहा कि पैटर्न क्या आने वाला है। तो 3 पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से, जो भी मैंने पार्ट वाइज बताया, तो जैसे कि पार्ट 2 में जो हमने बात किया था, पार्ट 2 में, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि सारे पोर्शन से जो मैथ है, तो किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एकदम से इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो अगला जो वीडियो हम डालने वाले हैं, जिसमें कि पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में कहाँ आपको फोकस करना है। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में किस सारे चैप्टर्स को तो पढ़ना भी पॉसिबल भी नहीं और अच्छा तरीका भी नहीं है, तो स्मार्ट तरीका हम लोग अपनाएंगे कि क्या वो उतना ही हम लोगों को करना है जितना एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो, और हमारा ध्यान सारा मार्क्स पे होना चाहिए कि कैसे मार्क्स अच्छा है। हम यहाँ बीटेक करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए आप नहीं आए हैं, कॉलेज करने के लिए नहीं आए हैं, आप एक एग्जाम को निकालने के लिए आए हैं। तो आप
एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरह इसको करेंगे। ठीक है, बाकी आपके जो भी डाउट्स और कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ भी अगर आप सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।